हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकंड को स्टार्ट किया था और उस क्लास में हमने पावर की डेफिनेशन को पढ़ा था। आई होप वो सारी डेफिनेशन आपने लर्न कर ली होगी। अब इस क्लास में हम पावर से रिगार्डिंग जो आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आगे का हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पावर, कि पावर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पावर इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जस्टिस की तरह पावर भी पॉलिटिकल साइंस का क्या है, एक बेसिक एलिमेंट्स है। और हमारे एंशियंट इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर्स ने उन्होंने पावर के कॉन्सेप्ट को किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया है, एट द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड के रूप में। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स मनु, कौटिल्य और शुक्ला ने पावर के वेरियस एस्पेक्ट को मेंशन किया है, यानी उसको बारे में बताया है। जब हम वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मैकियावेली, हॉब्स, कैटलिन, लॉसवेल, मैकाइवर एंड ऑर्गेनस की। हमने कल इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि कैटलिन ने क्या कहा है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ पावर। उसी तरह से मैकाइवर भी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस वो एबिलिटी है जिसके भी यहाँ पे कोई भी एक जो पर्सन है वो किसी दूसरे से कोई काम करवा सकता है या अपने ऑर्डर और ऑब्जेक्ट को क्या करवा सकता है, फॉलो करवा सकता है। इस तरह से इन यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने भी हार्डली जो पावर के कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कि द यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स में मैकियावेली है इज कंसिडर द फर्स्ट थिंकर ऑफ पावरिज्म, यानी सबसे पहला जो पावरिज्म यानी जो पावरिज्म थिंकर्स है वो किसको कहा जाता है, मैकियावेली को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है कि हु इज़ नोन एज द फर्स्ट थिंकर ऑफ पावरिज्म। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें याद रखना है कि मैकियावेली इज कंसीडर्ड द फर्स्ट थिंकर ऑफ पावरिज्म, यानी मैकियावेली ने सबसे पहले पावर का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले चीफ प्रोपाउंडर ऑफ पावर इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। और जब हम चीफ प्रोपाउंडर की बात करते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में चीफ प्रोपाउंडर कौन है, तो दैट इज चार्ल्स ई मरियम। ठीक है, ये बीच में ई मरियम है। तो चार्ल्स मरियम इज द प्रोपाउंडर ऑफ पावर इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों ही हैं, वो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट थिंकर ऑफ पावर, तो हमें याद रखना है मैकियावेली। एंड हु इज़ द चीफ प्रोपाउंडर ऑफ पावर इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, तो हमें क्या याद रखना है, चार्ल्स मरियम। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कैटलिन हैड डिफाइंड द पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर, जैसा कि हम कैटलिन की डेफिनेशन को रिगार्डिंग द पावर कल एक्सप्लेन किया था। लॉसवेल की बात करते हैं तो लॉसवेल कंसीडर पावर एज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ही टोल्ड दैट एक्टिविटी ऑफ पावर इन सोसाइटी इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी एसेंशियल कंपोनेंट्स पावर को उन्होंने कंसीडर किया है और उन्होंने ये कहा है कि सोसाइटी में जो भी एक्टिविटी होती है पावर से रिलेटेड वो पॉलिटिक्स की क्या है, मेन ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, पावर इज द सोसाइटी इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में जो भी किया जाता है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ पावर, तो उसकी मेन ऑब्जेक्ट होती है पावर। ठीक है, लॉसवेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम है हु गेट्स व्हेन एंड हाउ। ठीक है, किसको कितना और कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो हु गेट्स व्हेन एंड हाउ, दिस इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय लॉसवेल। और इस बुक में उन्होंने पावर के कॉन्सेप्ट को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। अब अगला हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पावर में, तो मैकाइवर की एक बुक का नाम है और बुक का नाम क्या है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। और मैकाइवर ने अपनी इस बुक में फेमस को जो कॉन्सेप्ट है पावर को रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स उसको डिफाइन किया है। फर्दर देखते हैं हम थॉमस 16th सेंचुरी में हमारे पास 3 पॉलिटिकल थिंकर्स थे, थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो, जिन्हों की डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट को क्या किया था, अपोज किया था और उसकी जगह पे उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट किया था। तो थॉमस हॉब्स की एक बुक है लेवियाथन, और लेवियाथन में भी जो थॉमस हॉब्स है वो अपने राजा को, अपने किंग को क्या प्रोवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट पावर यानी सुप्रीम पावर। और उस तरह से सारी की सारी पावर्स है वो किसके पास होती है, राजा के पास। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस है जो हमें याद रखना है, तो फर्स्ट थिंकर ऑफ पावरिज्म तो मैकियावेली, द प्रोपाउंडर ऑफ पावर इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस तो चार्ल्स ई मरियम, नेम ऑफ द बुक ऑफ मैकाइवर तो द वेब ऑफ गवर्नमेंट, नेम ऑफ द बुक ऑफ लॉसवेल तो आपको याद रखना है कि
हु गेट्स, व्हेन एंड हाउ। और इसके अलावा नेम ऑफ द बुक्स ऑफ थॉमस हॉब्स, तो वो बुक का नाम क्या है, लेवियाथन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स के नाम हैं जिन्हें हमें याद रखना है विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग द पावर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड फोर्स, कि पावर और फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, पावर इज ऑलवेज इनविजिबल। जो पावर है वो इनविजिबल है, इनविजिबल मतलब हमें दिखाई नहीं देती है। एंड एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी उसका कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, कोई भी एक उसका शेप नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता। वाइल फोर्स इज विजिबल, फोर्स क्या है, विजिबल है। एंड इट हैज़ मैनी फॉर्म, जैसे कि एंशिएंट टाइम में बात करें तो पुराने राजा महाराजाओं के पास जो मिलिट्री होती थी वो उनकी किसको रिप्रेजेंट करती थी, फोर्स को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो जो फोर्स है वो विजिबल है और उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जबकि पावर है वो क्या है, इनविजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। द सेकेंड डिफरेंस इज पावर इज साइकोलॉजिकल कैपेसिटी वाइल फोर्स इज फिजिकल कैपेसिटी। यानी पावर है वो मेंटली यानी हमारे मन में अंदर होता है कि हमारे पास कितनी पावर है जिसको यूटिलाइज करके हम अपने जो भी है काम को दूसरों से करवा सकते हैं, जबकि फोर्स क्या है, फिजिकल कैपेसिटी है, यानी फोर्स हमें फिजिकल फॉर्म में दिखाई देता है और इसे हम फील कर सकते हैं। जबकि पावर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको माइंडली यानी अपने दिमाग में हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ इस इंसान के पास क्या है, पावर है। ठीक है, लेकिन पावर कितनी है और किस फॉर्म में है इसको हम जज नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज फोर्स इज मोर सप्रेसिव, फोर्स इज मोर सप्रेसिव इन कंपेरिजन टू पावर। यानी फोर्स को हम सप्रेस कर सकते हैं लेकिन पावर को हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स को जैसे मिलिट्री फोर्स है या कोई भी अदर फोर्स है उसको हम फिजिकली वो हमें दिखाई देती है, विजिबल है, तो उसको हम सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। पर एक इंसान है उसके पास कितनी पावर है जो दिखाई ही नहीं देती, उसको हम सप्रेस कैसे कर सकते हैं। फोर्स अप्लाइज रिस्ट्रिक्शन और अपोनेंट, फोर्स क्या करता है, फोर्स से कोई भी पर्सन है वो अपने जो भी विरोधी होते हैं उनमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है, उन पर अपोजिशन लगाता है। ठीक है, उनको ऑब्स्टेकल, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन यानी उनके लिए पाबंदियाँ है वो इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज पावर इज मोर वाइड कॉन्सेप्ट, पावर क्या है, वाइड कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन टू द फोर्स। फोर्स नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी फोर्स जो है, फोर्स मतलब क्या होता है, बल, बल जो होता है, जैसे किसी के पास फिजिकल फोर्स है, किसी के पास मेंटल फोर्स है, मेंटल मतलब दिमाग में वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि बिना फिजिकली फोर्स को अप्लाई किए हुए ही अपने काम को क्या कर सकता है, पूरा करा सकता है। तो फोर्स फिर भी क्या है, इन कंपैरिजन टू पावर इट इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट। पावर इंक्लूड्स बोथ फोर्स एंड द इन्फ्लुएंस, पावर में दोनों चीज़ें होती हैं, फोर्स भी होता है, इन्फ्लुएंस होता है, बट पावर हैज़ मोर इफेक्ट देन फोर्स। लेकिन पावर जो है वो फोर्स से क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, पावर डिसाइड्स इज ऑब्जेक्टिव एंड कैन यूज फोर्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट, पावर अपने ऑब्जेक्टिव को खुद डिसाइड करती है और उसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। इन दिस वे फोर्स इज द ओनली एक काइंड ऑफ टूल फॉर पावर, फोर्स क्या है, एक काइंड ऑफ टूल है फॉर द पावर, पावर को ऑब्टेन करने के लिए। अब ये डिफरेंस है, एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है कि पावर इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि फोर्स क्या है, विजिबल एंड हैज़ मैनी फॉर्म। पावर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि फोर्स फिजिकल कैपेसिटी है। फोर्स को सप्रेस किया जा सकता है जबकि पावर को सप्रेस नहीं किया जा सकता। पावर जो है वाइड कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन टू द फोर्स, पावर में दोनों चीज़ें होती हैं, फोर्स एंड इन्फ्लुएंस, लेकिन पावर है वो फोर्स से क्या है, ज़्यादा इफेक्टफुल है। पावर डिसाइड्स इज ऑब्जेक्टिव, पावर अपने ऑब्जेक्टिव को खुद डिसाइड करती है और उन ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज़ करती है, फोर्स का यूज़ करती है। दिन दिस वे फोर्स इज द ओनली ए काइंड ऑफ टूल फॉर पावर, यानी फोर्स क्या है, ये एक मीन है टू ऑब्टेन द पावर। ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंसान यदि पावर को गेन करना चाहता है, ऑब्टेन करना चाहता है, तो वो क्या यूज़ करता है, वो यूज़ करता है फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था बिटवीन द पावर एंड फोर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इन्फ्लुएंस, कि पावर और इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है। पावर एंड इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, पावर या फिर इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, यानी जुड़े हुए हैं। कैसे?
इम्प्रेशन जनरेट्स पावर एंड पावर जनरेट इम्प्रेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी जी का पहले क्या था, इन्फ्लुएंस था। जब ये गुजरात के सीएम थे तो इनका इन्फ्लुएंस था, और इनके इन्फ्लुएंस के कारण जो बीजेपी है उन्होंने इन्हें क्या अपॉइंट कर दिया, बीजेपी का लीडर। ठीक है, नरेंद्र मोदी को बीजेपी का लीडर अपॉइंट कर दिया। और अपने इन्फ्लुएंस के कारण जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में बीजेपी को बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिली, और बीजेपी ने इम्प्रेशन और इन्फ्लुएंस होने के कारण जो नरेंद्र मोदी है उन्हें अपना लीडर इलेक्ट किया था। और नरेंद्र मोदी को अपने इस इन्फ्लुएंस के कारण जब इलेक्शन हुआ तो मेजॉरिटी के बाद जब वो पीएम बने, क्या बने, पीएम बने, तो उन्हें क्या ऑब्टेन हो गई, पावर ऑब्टेन हो गई। यानी पहले इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस से उन्हें क्या मिली, पावर। और जब पावर मिल गई, अब वो पीएम बन गए, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो इम्प्रेशन है वो और ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इस तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस के थ्रू पावर को ऑब्टेन किया, और जब पावर मिल गई तो उनका जो इम्प्रेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बोथ द पावर एंड इन्फ्लुएंस आर इंटर रिलेटेड। पावर कैन नॉट रिमेन्स विदाउट इम्प्रेशन। यदि किसी के पास पावर है, ठीक है, तो पावर बिना इम्प्रेशन के नहीं रह सकती। इन स्पाइट ऑफ दिस क्लोजनेस पावर एंड इन्फ्लुएंस हैव द फॉलोइंग डिफरेंस। ये सिमिलरिटीज होने के बाद भी कि पावर एंड इन्फ्लुएंस दोनों इंटर रिलेटेड है, और पावर से इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस से पावर जनरेट होता है, तो ये सिमिलरिटीज होने के बाद भी पावर और इन्फ्लुएंस में कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं, कुछ असमानताएं हैं, और वो क्या है उसको हम देखते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज पावर हैज़ कंपल्शन वाइल इन्फ्लुएंस हैज़ नो कंपल्शन। यानी पावर है वो किसी को भी इंसिस्ट करने की, यानी किसी को भी प्रभावित करने की क्या रखती है, शक्ति होती है, जबकि इन्फ्लुएंस हैज़ नो कंपल्शन। ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस के बिहाफ पे हम क्या कर सकें, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे पावर ट्राई टू इंस्टिल द पीपल टू ओबे। पावर के कारण जो लोग हैं वो उनको ऑबे करने के लिए, यानी पावर के कारण लोग हैं वो दूसरे से अपने ऑर्डर को क्या करा सकते हैं, ऑबे करा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इम्प्रेशन के कारण भी जो लोग हैं वो किसी दूसरे से अपने ऑर्डर को ऑबे करा सकें। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज़ करो अभी जैसे कोविड-19 जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें लॉकडाउन में रहना है और सबको अपने घरों में रहना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और विदाउट मास्क रोड पे खुलेआम घूम रहे हैं। तो अब सपोज़ करो मेरे आसपास के लोग यदि ऐसा करते हैं और मैं उन्हें, मेरा इन्फ्लुएंस है उन पे, वो हमारे नेबर्स हैं, और मैं उनको बताती हूँ कि भाई लॉकडाउन है, आपको ऐसे विदाउट मास्क रोड पे नहीं चलना है, तो इन्फ्लुएंसर, मेरा इन्फ्लुएंस उन पे होते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी बात को माने, मेरे ऑर्डर को फॉलो करें। पर जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस की वैन उधर से गुजरती है तो उनके पावर के कारण उनको देखते ही सारे लोग या तो घरों में चले जाते हैं, या जो विदाउट मास्क घूम रहते हैं वो अपने फेस को किसी न किसी मास्क से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो जो पावर है, जो ऑफिसर्स है उनके पास पावर है, और उस पावर के कारण जो लोग हैं वो उनके ऑर्डर को क्या करते हैं, ऑबे कर रहे हैं। ठीक है, पावर इज़ मोर फिजिकल दैन इम्प्रेशन। जो पावर है वो ज़्यादा फिजिकल होती है देन इम्प्रेशन, एंड इम्प्रेशन एज ए मोरल एलिमेंट। इम्प्रेशन क्या है, मोरल एलिमेंट है, यानी इसको हम देख नहीं सकते, जबकि पावर जो है वो दिखाई देती है। जैसे मेरा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो सब लोग मेंटली उसको फील कर पा रहे हैं कि यस आई हैव द इन्फ्लुएंस, लेकिन मैं अपने इन्फ्लुएंस के कारण लोगों से ऑर्डर को क्या नहीं करा पा रही, फॉलो नहीं करा पा रही। पर ऑफिसर्स है उनके पास पावर है, और पावर के साथ साथ उनके पास अथॉरिटी है, जिसके डर के कारण सारे लोग उनके ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। द यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ पावर कैन बी सीन। पावर के यूजेस, यानी कोई भी इंसान जो पावर यूज़ कर रहा है उसका क्या इफेक्ट है, इसको देखा जा सकता है। जैसे ऑफिसर्स आते हैं, तो ऑफिसर जब अपनी पावर यूज़ करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप सभी को लॉकडाउन को फॉलो करना है, तो सारे के सारे लोग अंदर चले जाते हैं। तो उनकी पावर का जो इफेक्ट है और जो यूज़ है वो प्रैक्टिकली सब लोगों को क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन इम्प्रेशन की बात करें तो इम्प्रेशन इज़ ए माइक्रो कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही माइक्रो मतलब सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है, और इसके रिजल्ट को सिर्फ फील किया जा सकता है, माइंडली इसको देखा नहीं जा सकता। द स्कोप ऑफ पावर और द एरिया अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पावर इज़ लिमिटेड। यानी पावर का जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है, और या फिर जहाँ जिस एरिया में इसे अप्लाइड करना है वो क्या है, लिमिटेड है। जबकि इम्प्रेशन इज़ वेरी वाइड। इम्प्रेशन का जो यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है, वो अनलिमिटेड है। कैसे अनलिमिटेड है, जैसे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी क्या है, हमारे पीएम है, इंडिया के पीएम। तो एज ए पीएम उन्हें जो पावर मिली है उस पावर को वो सिर्फ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, विद इन द इंडिया। इंडिया के बाहर यदि वो एज ए पीएम ट्रीट करना चाहें तो करेंगे, लेकिन जितनी अथॉरिटी, जितनी पावर उन्हें यहाँ मिली हुई है, यदि वो चाहे कि इंडिया का पीएम रहते हुए भी पाकिस्तान के पीएम की तरह भी ट्रीट करें, तो क्या ये पॉसिबल है क्या,
नहीं है, ठीक है। आप इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस, जैसे महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उनका जो स्टैचू है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका स्टैचू है वो इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये क्यों किया गया है? उनके इन्फ्लुएंस के कारण ही, उनके प्रभाव के कारण, यानी उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव थी कि ब्रिटिशर जिन्होंने कि इतने सालों तक हमें अंडर द स्लेवरी यानी गुलामी में रखा, लेकिन हमारी आज़ादी के बाद वो महात्मा गांधी जी से इतने, उनकी पर्सनैलिटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट में उनकी स्टैचू को इस्टेब्लिश कर लिया, उनकी मूर्ति बना ली और उसे रेस्पेक्ट और ऑनर के साथ वो क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। इस तरह से पावर की जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है और उसका स्कोप है वो लिमिटेड है, जबकि जो इन्फ्लुएंस है उसका जो स्कोप है या उसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, अनलिमिटेड है। द पर्सन अप्लाइंग पावर नीड्स नो कॉन्सेंट ऑफ दोज पीपल ओवर होम इट इज़ अप्लाइड, यानी जो पर्सन पावर को अप्लाई करेगा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों पे वो अपनी पावर को अप्लाई कर रहा है उनकी कॉन्सेंट, उनकी सहमति उसको मिले, यानी ज़रूरी नहीं है पावर को बिना किसी लोगों की कॉन्सेंट से, उनके सहमति से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे जब पुलिस ऑफिसर आते हैं और कुछ लोग जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो लोगों से पूछते नहीं है कि आप मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे या नहीं करोगे, वो बस डायरेक्ट क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस में या इंप्रेशन में क्या होता है कि यदि मुझे अपने ऑर्डर को फॉलो कराना है तो इसमें लोगों की क्या चाहिए, कॉन्सेंट, यानी लोगों की सहमति होनी चाहिए। इन दिस वे इम्प्रेशन इज डेमोक्रेटिक वाइल पावर इज नॉट, यानी इम्प्रेशन डेमोक्रेटिक, यानी इम्प्रेशन के लिए विल ऑफ पीपल क्या है, ज़रूरी है, जबकि पावर को यदि यूटिलाइज करना है तो उसके लिए विल ऑफ पावर है वो इम्पॉर्टेंट या कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है पावर जनरेट्स रेजिस्टेंस एंड जेलसी। पावर क्या करती है, लोगों में जेलसी या फिर रेजिस्टेंस मतलब विरोधाभास की फीलिंग को क्या करती है, जनरेट करती है उसको। हु आर अंडर इट्स एप्लीकेशन, एंड जिन लोगों पे पावर इम्प्लीमेंट की जाती है, उसको अप्लाई किया जाता है, उन लोगों में, पावरफुल लोगों के अगेंस्ट में जेलसी और रेजिस्टेंस की जो फीलिंग है वो जनरेट होती है। जबकि जो इम्प्रेशन जब अप्लाइड किया जाता है लोगों पे तो इम्प्रेशन से क्या जनरेट होता है, रेस्पेक्ट एंड ऑनर। क्यों होता है, क्योंकि पावर में को इम्प्लीमेंट करते समय लोगों की जो कॉन्सेंट है, जो सहमति है वो नहीं ली जाती, जबकि इम्प्रेशन को अप्लाइड करते समय उसके लिए लोगों का कॉन्सेंट, लोगों के उसके फेवर में होना कंपलसरी है। हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर इन द सोसाइटी, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। Political power refers to the allotment of important resources of society like post, prestige, tax, reward and punishment in different groups of society। यानी political power का मतलब है कि सोसाइटी के जितने भी important resources हैं like post, prestige, tax, reward या punishment है, वो सोसाइटी के जितने भी different groups हैं उसको क्या हो, अच्छे से अलॉट होते हैं, ठीक है। जनरली पॉलिटिकल पावर इज़ यूज बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये पॉलिटिकल पावर्स है उसका यूज़ कौन करता है, यानी ये जो डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी में कौन अलॉट करेगा, कौन उसका अलॉटमेंट करता है, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स करते हैं लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो गवर्नमेंट के जो पार्ट है वो कौन से पार्ट कहलाते हैं, फॉर्मल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के अलावा सोसाइटी में कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं लाइक प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन्फ्लुएंशियल पीपल मीन्स ऐसे लोग जिनका कि गवर्नमेंट पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है। तो वो क्या करते हैं, ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टूल टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का ये क्या होता है, इनके पास पोटेंशियल होता है। सो दे आर द इनफॉर्मल ऑर्गन ऑफ पावर। उन्हें क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गन ऑफ पावर। और उनके पास भी पॉलिटिकल पावर्स होती है जिससे ये पब्लिक पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल पावर्स मीन्स गवर्नमेंट के वो फॉर्मल ऑर्गन्स जो कि हमारी सोसाइटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज का अलॉटमेंट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। तो ये जो अलॉटमेंट है वो 2 लोगों के द्वारा किया जाता है, एक तो पार्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और दूसरे जो इनफॉर्मल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है लाइक प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो दिस टाइप ऑफ पावर इज नोन एज योर पॉलिटिकल पावर। The next is economic powers. Economic power means ownership on the means of production and wealth. Economic power का मतलब है कि किसी भी कंट्री के जो means of production है, यानी जिसमें प्रोडक्शन होता है या वेल्थ है, उसका ऑनरशिप कहाँ है, ठीक है। इकोनॉमिक पावर अफेक्ट द पॉलिटिकल पावर इन मैनी वेज। जो इकोनॉमिक पावर है वो पॉलिटिकल पावर को क्या करती है,
इफेक्ट करती है। कैसे करती है? इट इज़ बिलीव दैट दोज हु आर फाइनेंशियली पावरफुल आर ऑल्सो पॉलिटिकली पावरफुल, but there is a difference between liberalism and Marxism about the kind of relationship between economic and political power। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के पास इकोनॉमिक पावर होती है उन्हीं लोगों के पास क्या होती है? पॉलिटिकल पावर होती है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है? सपोज करो जब भी हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में बहुत सारा जो पैसा है वो उसकी पब्लिसिटी के लिए क्या होता है? खर्च किया जाता है। तो ये जो पब्लिसिटी के लिए जो पैसा है वो नॉर्मल पर्सन तो कर नहीं सकता है, तो जो फाइनेंशियली पावरफुल होंगे वही खर्च करेंगे। और फाइनेंशियली जो पावरफुल लोग जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कॉन्टेस्ट करके जब वो विनर बनेंगे, जीत जाएंगे इलेक्शन, तो वो कौन सी पावर को ऑब्टेन कर लेंगे? पॉलिटिकल पावर्स को। तो इसलिए कहा गया है कि सोसाइटी में जिसके पास फाइनेंशियली पावरफुल होता है वही क्या होता है? पॉलिटिकली भी पावरफुल होता है। लेकिन दो जो हमारे कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, ये इस रिलेशन को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की जो रिलेशनशिप है उसको डिफरेंट वेज में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, जब लिबरलिज्म की बात करें, लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि इन लिबरलिज्म सोसाइटी द इंडिविजुअल हैज़ द मोर एंड मोर फ्रीडम। किसी भी इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, ताकि वो अपना क्या कर सके? ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके या अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा establish कर सके। The society that determines political power has many elements which have interdependence and do not define the same political power without the sole economic power। The society that determines यानी वो सोसाइटी में political power has many elements, जिसमें determines political powers has many elements which has interdependence यानी political powers में बहुत सारे elements होते हैं जो क्या होते हैं? interdependence यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं। एंड डू नॉट डिफाइन द सेम पॉलिटिकल पावर विदाउट द सोल इकोनॉमिक पावर, और वो सेम पॉलिटिकल पावर को तब तक डिफाइन नहीं करते हैं जबकि सोल इकोनॉमिक पावर उनके पास नहीं होती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जब बात करें मार्क्सिज्म बिलीव, मार्क्सिज्म क्या कहता है? तो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? वो दिया है कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स। और ये जो कार्ल मार्क्स थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म बिलीव दैट ऑल काइंड ऑफ पावर रेस्ट इन द इकोनॉमिक पावर, यानी सारी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? जिसके पास क्या होगी? इकोनॉमिक पावर होगी। एंड इकोनॉमिक पावर डिटरमाइंस द पॉलिटिकल पावर इन द सोसाइटी, और इकोनॉमिक पावर ही डिटरमाइंस करती है कि पॉलिटिकल पावर सोसाइटी में किसके पास होगा। यानी जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होगा उसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पॉलिटिकल पावर। ये कौन कहता है? ये कहते हैं मार्क्सिज्म। जबकि लिबरलिज्म कहते हैं कि सोसाइटी में जो पॉलिटिकल पावर्स है वो सिर्फ इकोनॉमिक पावर से ही डिफाइन नहीं होती है, इसके अलावा भी पॉलिटिकल पावर्स को बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो उससे इंटरडिपेंडेंस होती है, और सिर्फ पॉलिटिकल पावर को सोल इकोनॉमिक पावर से ही डिफाइन नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगी उसी के पास क्या होगी? पॉलिटिकल पावर्स। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म में क्या होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ फ्री, और उसमें प्राइवेटाइजेशन होता है, तो हर इंसान के पास इतना पैसा इकोनॉमिक पावर होती है कि वो पॉलिटिकल पावर को अपने फेवर में कर सके। ठीक है। तो दूसरी और चीज़ें एलिमेंट्स होती है जिनके कारण से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हुए भी कई लोगों को पॉलिटिकल पावर लिबरलिज्म में ऑब्टेन नहीं होती है। Ideological power, ideological power means when large number of people having faith in a particular ideology, यानी किसी सोसाइटी के बहुत सारे लोग सब सेम आइडियोलॉजी में क्या रखते हैं? फेथ रखते हैं, यानी उस पर विश्वास करते हैं, लाइक सोशलिज्म, कम्युनिज्म या लिबरलिज्म एक्सेट्रा, यूनाइट टुगेदर देन देयर पावर इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल पावर। यानी किसी भी जगह के यदि लोग सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करके एक साथ यूनाइट होकर रहते हैं तो इस पावर को क्या कहा जाता है? आइडियोलॉजिकल पावर। इट अफेक्ट द वेज ऑफ पीपल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये आइडियोलॉजिकल पावर से क्या होता है कि किसी भी जगह के जो लोग हैं वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे उस आइडियोलॉजी के बिहाफ पे उनके जो सोचने और समझने की शक्ति है वो क्या हो जाती है? अफेक्ट रहती है, चेंज हो जाती है। दिस आइडियोलॉजी जस्टिफाई द गवर्नमेंट सिस्टम। जो आइडियोलॉजी है वो क्या डिफाइन करता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे गवर्नमेंट सिस्टम कैसी होगी। क्यों? क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करते हैं उसी आइडियोलॉजी के बिहाफ पे वो उसको गवर्नेंस को क्या प्रोवाइड करते हैं? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मीन्स लीगल वैलिडिटी, यानी आइडियोलॉजी जो फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रही है तो उसको वो गवर्नमेंट को लीगल वैलिडिटी देंगे, और वो जो गवर्नमेंट है वो लंबे समय तक वहाँ पे क्या रह सकती है? इम्प्लीमेंट रह सकती है। पर यदि गवर्नमेंट है वो आइडियोलॉजी के अपोजिशन में है तो लोग उसको लेजिटिमेसी यानी लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, और उसे जब चाहे तब गवर्नमेंट को ये डर रहता है कि वो यहाँ से क्या कर दी जाएगी? रिमूव कर दी जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स
Various types of social, economical, political system of streams are prevalent in different countries based on the majority of people ideology in those country. यानी political system के जो जितने भी streams हैं तो different countries की बात करेंगे तो वो सारे के सारे किस मेजॉरिटी पे बेस्ड हैं? मेजॉरिटी ऑफ पीपल आइडियोलॉजी इन दोज कंट्री। जैसे हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में कौन सा कॉन्सेप्ट जो आइडियोलॉजी है? लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो फॉलो की जाती है। चाइना की बात करें तो चाइना में कौन सी आइडियोलॉजी है? कम्युनिज्म है। रशिया की बात करें तो कम्युनिस्ट है। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं सोशलिज्म को। इस तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग आइडियोलॉजी को क्या किया जाता है? प्रिविलेंट किया जाता है। पावर का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पावर। ट्रेडिशनली पावर इज कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ सच कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच वन साइड ऑफ ग्रुप और पीपल इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अदर साइड। यानी ट्रेडिशनली बात करें, परंपरागत रूप से बात करें तो व्हाट इज पावर? तो पावर वो कैपेसिटी है जिसके बिहाफ पे कोई एक साइड या एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो दूसरे साइड या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल पे क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दे आर मेनी सच ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं जो किसी दूसरे ग्रुप्स को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस यहाँ पे देयर आर 4 थ्योरीज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पावर। यानी सोसाइटी में ये जो ग्रुप ऑन सोसाइटी कौन कौन से है जो दूसरे किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस बिहाफ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ पावर को, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पावर को डिफाइन किया। तो देयर आर 4 स्ट्रक्चर ऑफ पावर, theory of structure of power. The first is theory of class dominance. Class dominance means एक दो क्लास होगी और एक क्लास है वो दूसरे क्लास को क्या करना चाहेगी? हमेशा कंट्रोल करके उसको डोमिनेंस करके दबा करके रखना चाहेगी। स्पेसिफिक क्लास थ्योरी में क्या होता है कि एक स्पेशल क्लास होती है और एक जनरल क्लास होती है। जो स्पेसिफिक क्लास है वो अपने पावर के थ्रू हमेशा जनरल क्लास को के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहती है। जब हम फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करेंगे तो फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी पावर्स है सोसाइटी में वो किसके पास है? मैन के पास है। और मैन ये जो पावर है वो किसको कंट्रोल करने के लिए करता है? फीमेल को कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज करता है। ठीक है, यानी इन तीनों जो थ्योरीज ऑफ पावर है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ पावर है उसमें पूरी सोसाइटी 2 ग्रुप्स में क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन जब हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं तो प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो सोसाइटी में पावर है वो किसी 2 ग्रुप के पास या किसी एक सिंगल ग्रुप के पास ना होकर मल्टीपल ग्रुप्स के पास होती है और ये ग्रुप्स है वो इस पावर को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो एक एक थ्योरी को हम डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेंस। क्लास डोमिनेंस क्या कहता है कि क्लास मतलब सोसाइटी में अलग तरह की मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास है। दिस थ्योरी इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मार्क्सिज्म। ये जो थ्योरी है वो मार्क्सिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन यानी उसका अपोजिट है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 2 ग्रुप्स आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी में इकोनॉमिक कंडीशन के बिहाफ पे कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं। एंड दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्शनरी मीन्स ओपोनेंट, विरोधी। द वन इज इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास एंड द सेकेंड इज इकोनॉमिकली वीक क्लास। Since the beginning of human civilization, a continuous struggle is going on these 2 class. और जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टअप हुआ है तब से इन दोनों क्लास के बीच में क्या होता रहा है? कंटिन्यूस स्ट्रगल, यानी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। यानी इकोनॉमिक पावरफुल क्लास के बीच में और इकोनॉमिक पुअर क्लास के बीच में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एंड एवरी टास्क ऑफ सोसाइटी इज कनेक्टेड विथ इकोनॉमिक गेन। और सोसाइटी में जो भी काम किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि दोनों क्लास को क्या मिल सके? इकोनॉमिक गेन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक पावर है उसको ये ऑब्टेन कर सके। इवन पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन विथ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड चिल्ड्रन लुक टेक केयर्स ऑफ देयर पेरेंट्स विद द सेम मेंटलिटी। इसका एग्जांपल ये कहा जाता है कि जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल इसलिए करते हैं ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में उन्हें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सपोर्ट कर सके, उसी तरह से बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स की टेक केयर इसलिए करते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में उनको फॉलो करें और आने वाले समय में उनकी भी ज़रूरत पड़ने पर क्या कर सके? टेक केयर, यानी उनकी देखभाल कर सके। द नेक्स्ट थ्योरी इज स्पेशल क्लास थ्योरी। स्पेशल क्लास थ्योरी क्या कहती है कि सोसाइटी में 2 सेक्शन है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो जिसके पास पावर है दैट इज पावरफुल क्लास और जिसके पास पावर नहीं है वो कौन सी क्लास है? जनरल क्लास। अब पावरफुल क्लास क्या करती है? पावरफुल क्लास अप्लाइज इट्स पावर ऑन द जनरल क्लास। पावरफुल जो क्लास है वो हमेशा अपनी पावर्स को किस पे अप्लाई करेगी? जनरल क्लास पे। स्किल ऑर्गेनाइजेशन पावर, इंटेलिजेंस मैनेजिंग पावर, financial power and leading power are also some other forms of power.
ऑन द बेसिस ऑफ विच सोसाइटी इज़ डिवाइडेड, ठीक है। यानी दो क्लास हो गई, एक सुपर पावरफुल क्लास और दूसरी क्या हो गई, जनरल क्लास। इस क्लास के अलावा भी सोसाइटी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास में डिवाइडेड होती है, और वो कौन सी हैं, दैट इज़ स्किल, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, इंटेलिजेंस, मैनेजिंग पावर, फाइनेंशियल पावर। और ईच एंड एवरी जो क्लास है वो पावरफुल क्लास है, वो जनरल क्लास पे क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपना कंट्रोल। विच अप्लाइज इज पावर ऑन जनरल क्लास, और ये क्या करते हैं, ये जनरल क्लास पे अपनी पावर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पॉलिटिकल लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल क्लास। यानी ये जो क्लास है वो हमेशा पावरफुल क्लास एक स्पेशल क्लास है, और ये स्पेशल क्लास हमेशा जनरल क्लास को क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक क्लास ऑफ थ्योरी था कि सोसाइटी में दो क्लास है, एक जनरल क्लास है और एक पावरफुल क्लास है, और जो पावरफुल क्लास है वो अपनी पावर को जनरल क्लास पे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। और कुछ जो पावरफुल क्लास है उसके एग्जांपल है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। द थर्ड थ्योरी इज़ फेमिनिस्ट थ्योरी। और फेमिनिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि सोसाइटी में जो डिवीज़न ऑफ पावर है, जो शक्तियों का जो डिवीज़न है पावर, वो किसके बीच है, बेस्ड ऑन जेंडर, वो जेंडर पे बेस्ड है। इट मीन्स सोसाइटी में जितनी भी पावर्स है वो पावर किसके पास है, मैन के पास, और मैन ये पावर किस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वुमेन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके कारण से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें क्या हो गया, उनमें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कंडीशन ऐसी नहीं थी, इसके ठीक अपोजिट में थी। इंडिया में वुमेन्स को एज ए गॉडेस यानी देवी की तरह पूजा जाता है, और उनकी रेस्पेक्ट और उनकी केयर की जाती है, ठीक है। हमारा इंडियन ट्रेडिशन रहा है कि यहाँ पे वुमेन्स को प्राइड यानी सम्मान दिया जाता है, रादर दैन देयर फ्रीडम, उनकी फ्रीडम से ज़्यादा उन्हें क्या दिया जाता है, रेस्पेक्ट। तो फेमिनिस्ट थ्योरी कहता है कि सोसाइटी में पावर है और जेंडर के बिहाफ पे डिवीज़न ऑफ पावर जेंडर के बिहाफ पे, इसमें सारी की सारी पावर है वो किसके पास है, मैन के पास, आदमी के पास। और आदमी इस पावर का जो यूज़ है वो वुमेन्स को कंट्रोल करने के लिए करता है, जिसके कारण से यूरोपियन कंट्रीज़ में वुमेन्स फ्रीडम जो स्ट्रगल है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये जो कंडीशन है ठीक इसके अपोजिट है। इंडिया में वुमेन्स को एज ए गॉडेस कंसीडर किया जाता है और उन्हें केयर और रेस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है। हमारा इंडियन का ट्रेडिशन रहा है कि वुमेन्स को फ्रीडम से ज़्यादा क्या प्रोवाइड की जाती है, प्रेस्टीज, प्राइड। द लास्ट थ्योरी इज़ प्लूरलिस्टिक थ्योरी। और जैसे कि ऊपर की दोनों जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड करती है। जैसे फर्स्ट यदि क्लास डोमिनेंस करें तो इकोनॉमिक पावरफुल क्लास और इकोनॉमिक पावरलेस क्लास। यदि हम स्पेसिफिक क्लास थ्योरी की बात करें तो एक स्पेसिफिक यानी पावरफुल क्लास है और दूसरी जनरल क्लास। इसी तरह से यदि फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करें तो एक जेंडर के बिहाफ पे पूरी की पूरी सोसाइटी दो क्लास में डिवाइडेड है, फीमेल क्लास एंड मेल क्लास। पर प्लूरलिस्ट थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिसने पूरी सोसाइटी को दो क्लास में डिवाइड ना करके मल्टीपल ग्रुप ऑफ क्लास में क्या किया है, डिवाइड किया है। दिस थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थ्री कैटेगरीज थ्योरीज गिवन अबव। जो ऊपर की तीनों थ्योरी है उससे अलग है। क्यों है? दिस थ्योरी कंसीडर दैट द पावर ऑफ सोसाइटी इज नॉट प्रेजेंट ए पर्टिकुलर और स्पेशल क्लास की जो पावर ऑफ सोसाइटी है वो किसी एक स्पेशल क्लास के अंदर नहीं होती है, बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी ग्रुप्स। ये बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर क्या की गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड। In liberal democratic system, a kind of bargaining goes on for maintenance of peace, due to which exploitation does not occur due to power. यदि लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो लिबरल में क्या होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ फ्री, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड की गई है और वहाँ पे जो स्टेट का इंटरफेरेंस होता है इन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वो सबसे कम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो अपनी पावर का यूज़ करके हमेशा पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते रहते हैं, बार्गेनिंग करते रहते हैं। और ये जो हमारा प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर है वो किसने दिया है, वो दिया है रॉबर्ट डहल ने। ये नाम हमें याद रखना है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक क्लास ऑफ थ्योरी, तो इस स्पेसिफिक क्लास ऑफ थ्योरी में हमें परेटो, मोस्का एंड मिशेल्स, ये तीन नाम याद रखने हैं कि परेटो, मोस्का एंड मिशेल्स, ये तीनों हैं वो कौन सी थ्योरी को फेवर करते हैं, तो वो करते हैं स्पेसिफिक क्लास थ्योरी। स्पेसिफिक क्लास यानी सोसाइटी में एक स्पेशल क्लास होती है जो जनरल क्लास के ऊपर अपनी पावर को क्या करती है, एक पावरफुल क्लास होती है जो जनरल क्लास पे अपनी पावर को यूज़ करके उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती है। अब हम इंडिया में बात करते हैं।
इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा, उसी के पास क्या होगी? पावर होगी। इंडियन कॉन्सेप्ट सजेस्ट टू यूज़ पावर फॉर द शेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर। और इंडिया में जो पावर यूज़ की जाती है वो किसके लिए की जाती है? शेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए। इट ट्राइज द पावरफुल शुड बिकम पावरफुल एंड जॉइन विद द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। ये कोशिश करता है कि जो पावरलेस शुड बिकम पावरफुल, कि जो सोसाइटी में जो पावरलेस लोग हैं वो कैसे हो जाए? पावरफुल हो जाए, और वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट है उससे क्या करें? अपने आप को ज्वाइन कर ले, यानी अपने आप को जोड़ दे। यानी इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है, और इसमें जो पावर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? वेलफेयर ऑफ पब्लिक। और इसमें जो भी पावरलेस क्लास है उसको पावरफुल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम से अपने आप को क्या कर सके? इंक्लूड कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पावर। और पावर से रिगार्डिंग हमने आज जो पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पावर। पावर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड फोर्स। अगला टॉपिक पढ़ा डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड इन्फ्लुएंस। उसके बाद से हमने पढ़ी थ्योरीज ऑफ पावर। ये सोसाइटी में कौन कौन सी थ्योरीज ऑफ पावर है? तो 3 तरह की थ्योरीज ऑफ पावर है, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। ठीक है। उसके बाद से हमने पढ़ा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में जो पावर है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी जो सोसाइटी में पावर है वो किस किस के पास होती है। तो इस बिहाफ पे हमने 4 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पावर पढ़ा। तो पहला था हमारा द क्लास डोमिनेंस थ्योरी, सेकंड वाज द स्पेसिफिक क्लास थ्योरी, थर्ड वाज फेमिनिस्ट थ्योरी, और फोर्थ वाज प्लूरलिस्टिक थ्योरी। और प्लूरलिस्टिक थ्योरी है उसने दी है, रॉबर्ट डायल ने दी है। और जो हमारी स्पेसिफिक क्लास थ्योरी है उसके सपोर्टर कौन है? तो उसके सपोर्टर है परेटो, मोस्का एंड मिशेल्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 2 का टॉपिक पावर। और पावर से रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे बुक में वो हमने कंप्लीट कर लिए है। और आप इस वीडियो को या तो रिवाइज़ करें 2 से 3 बार देखें ताकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्या हो जाए? रिवाइज़ हो जाए। और आप चाहें तो इसके नोट्स बनाएं और नोट्स को बार बार में रिवाइज़ करें। ठीक है। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जितने भी लेसन है वो कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्या हो? समझ में आए। फिर भी यदि आपको कोई पावर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कल जो आने वाली क्लास है उसमें हम चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक है अथॉरिटी की बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी कल प्रोवाइड कराऊंगी। और मैं चाहूँगी कि आप सब उनका क्या करें? आंसर दें। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और बार बार में रिवाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच।